घोर पापी यदि एक बार वृंदावन आ जाए। और हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम ये बड़े महिमामय हैं। कभी वृंदावन दर्शन नहीं किया, एक बार जरूर आ जाना, एक बार जरूर दर्शन कर जाना प्रभु के। इस धाम में एक बार जरूर घूम जाना, यहाँ की हवा लग जाए तो तुम्हारी संसार की हवा जितनी है वो तुम्हारी दुर्गति नहीं कर पाएगी। कई ऐसे दर्शन में आते हैं सुबह कि वो स्वयं नहीं आए, उनकी कोई श्रद्धा नहीं, उनको लाया गया है। राधा राधा नाच रहे, रो रहे, उत्साहित हो रहे। निखिल शक्तियों के स्वामी भगवान श्री हरि जिनके अधीन, जाके अधीन सदा ही सांवरो। कभी कभी उपासक फंस जाता है कि हम दूसरे का कल्याण कर देंगे। अरे मूर्ख मत बन, बहुत प्रवीण है। अरे सब में प्रभु विराजमान है। दूर देश में रहता है, महापापाचरण करता है, पर मोह में फंसकर पापाचरण करते हुए जो जीवन व्यतीत करते हो तो ये व्यर्थ जीवन है। इसको सार्थक करने के लिए निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। कभी कभी वृंदावन आकर दर्शन कर जाओ। अब उसने चलो बिहारी जी के दर्शन कर आवे, अब उसके साथ गया। जैसे यहाँ कई ऐसे दर्शन में आते हैं सुबह कि वो स्वयं नहीं आए, उनकी कोई श्रद्धा नहीं, उनको लाया गया है। जैसे किसी श्रद्धालु गृहस्थ की गाड़ी का वो ड्राइवर है, या कोई ऐसे घर का कोई सदस्य है, सब चल रहे हैं, तू भी चल, तो उसकी चेष्टा दिखाई देती है कि ये श्रद्धा से नहीं आया, इसे जबरदस्ती लाया गया है। वो खड़ा है, ऐसे देख रहा है, दृष्टि गई, उसकी ये मुद्रा और उसके देखने का तरीका बता रहा है कि वो श्रद्धा से संत दर्शन के लिए नहीं आया। क्योंकि हजारों हृदयों में जो उल्लास दिखाई देता है, राधा राधा नाच रहे, रो रहे, उत्साहित हो रहे, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन उसका पुण्य उदय हो गया। पुण्य पुंज बिन मिले ही ना संता। क्या पुण्य उदय हुआ कि उसकी नौकरी लग गई ऐसे परिवार में जो भक्त है, वो ड्राइवर है, या उसका जन्म हुआ ऐसे परिवार में जो भक्त है पर वो बिल्कुल अभक्त है, उसका कोई न संत में श्रद्धा है न भगवान में श्रद्धा है, पर उसके कल्याण का योग बन गया। श्री धाम वृंदावन आया और यहां तो कह रहे हैं वृंदातव्यास तृण कमपि, एक तृण तिनका, उसमें भी उसकी नमन क्रिया हो गई, प्रणाम कर लिया। तो उसने प्रणाम नहीं किया। कईयों को देखा कि जब दृष्टि में दृष्टि मिला के उनको अपने आप ऐसे वो यंत्रवत ऐसे होना पड़ेगा तुम्हें, और जिनकी उपेक्षा कर दी गई, मंगल ही होगा तुम्हारा। आए हो किसी भी भाव से खड़े हो, तुम्हारा मंगल ही होगा। अब यहां से अमोघस्य, अब उनके जीवन का उत्थान शुरू हो गया। एक तृण की वंदना कर दे, एक तृण की वंदना, वृंदावन के एक तिनके को प्रणाम कर ले। इसलिए उद्धव जी ने कहा मुझे तृण बना दो, गुल्म लता औषधि बना दो। सकृत वृंदाटव्यास तृणकमपि वंदे सुकृति। एक बार वृंदावन आ गया और एक बार ऐसे ही प्रणाम कर लिया किसी लता को, संत को। बिहारी जी के दर्शन कर ऐसे ही कर लिया, ऐसे वो बड़े कृपालु, कृपा समुद्र है। तुम खड़े तो हो ना, इतना ही काफी है। तुम क्या देखने के लिए खड़े हो ये हम नहीं देख रहे हैं, तुम खड़े हो, आकर खड़े हो, दरबार में आ गए श्री जी के, और किसी भी भाव से आए हो तो तुम्हारे भाव का प्रभाव नहीं। यहां सत्तारणीकृत स्वभाव उनके स्वभाव का, तुम्हारे भाव का नहीं। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, अपना प्रभाव करेगा वृंदावन। ये अगर इस श्लोक सुनने को मिल जाए तो हमारी प्रार्थना है, जहां जहां तक कान में शब्द जाए। यहाँ जो बैठे हैं उनके तो भाग्य की क्या सराहना, लेकिन जिन्होंने कभी वृंदावन दर्शन नहीं किया, एक बार जरूर आ जाना, एक बार जरूर दर्शन कर जाना प्रभु के। इस धाम में एक बार जरूर घूम जाना, यहाँ की हवा लग जाए तो तुम्हारी संसार की हवा
जितनी है वो तुम्हारी दुर्गति नहीं कर पाएगी। ये श्लोक मतलब अहोभाग्य जो महापुरुषों ने धाम की ऐसी महिमा को देखा और वर्णन किया। कह रहे दविष्ठे बाहर दूर देश में रहता है, यस्तिष्ठे दति कुकृति निष्ठा कुविषये, गंदे आचरणों की निष्ठा पूर्वक पापाचरण करता है। और सकृत एक बार किसी सुकृति जन के संग वृंदावन आ गया और वंदे तृणकमपि, एक तृण की, लता की, बिहारी जू की, संत की, ब्रज किसी की भी वंदना कर दी, प्रणाम कर दिया, तो बोले सतत प्राणस्योच श्रृंखल निखिल सकते करुणया ध्रुवम देहस्यांते हरिपदमलभ्यंच लभते। जिनका वृंदावन है वो बहुत करुणामयी है और अखिल शक्ति संपन्न भगवान उनके चरणों में झुके हुए हैं। हमारी लाडली जू बोले वो अपनी कृपा करती हैं इस धाम में आने वाले के ऊपर। तो तत्प्राणस्योच श्रृंखल, जिस समय उसके प्राण निकलेंगे तो ध्रुवम, ध्रुव माने परम सत्य, देहस्यांते, देह छूटने के बाद हरिपद मलभ्यंच लभते, वो हरिपद को प्राप्त हो जाएगा, फिर आप वृंदावन वासी हो। तभी हम कई बार कहा है कि अगर 100-200 बार मोक्ष मुक्ति होती तो आराम से हो जाती, अपने पास इतनी रकम है नहीं। राधाना एक हरिपद कमल अभ्यंच लभते, अलभ्य लाभ उसे हरिपद की प्राप्ति हो जाएगी। घोर पापी यदि एक बार वृंदावन आ जाए, और हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम ये बड़े महिमामय है। अजामिल जीवन भर पाप किया, अपने बेटे के बहाने उच्चारण किया नारायण, तो परम पद मिल गया ना। ये तो धाम है, यहाँ की रज एक बार लग गई, एक बार प्रणाम कर लिया और फिर वो चला गया। तो निष्ठा पूर्वक पाप करने वाला जब शरीर छोड़ेगा तो सातत प्राणस्योच श्रृंखल निखिल सकते, निखिल शक्तियों के स्वामी भगवान श्री हरि, जिनके अधीन जाके अधीन सदा ही सांवरो, वो करुणया, वो करुणा की मूर्ति लाडली जू कि एक बार वृंदा सखी ने देखा कि धाम की सीमा में प्रवेश हुआ, मेरी लाडली जू का एक कृपा पात्र हो गया। तो अब वो कहीं भी जाके जब शरीर छूटेगा तत्प्राणस्य श्रृंखल, तो करुणया, श्री जी की करुणा से उसका शरीर जब अंत में होगा तो हरिपद मलभ्यंच लभते, अलभ्य लाभ, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कई बार कहा है आप लोगों से कि निश्चिंत रहो, आपका पास बन गया है, आपका पास बन चुका है। क्यों? बोले हमारे माई श्यामा जी को राजी हमारा पास है, हम वृंदावन, प्राण वृंदावन सर। एक बार प्रणाम की बात कही, हमारा तो जीवन वृंदावन है। कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। वृंदावन जब कृपा करके संपत्ति देता है तो कुबेर का उपहास करने वाली संपत्ति होती है वृंदावन वासी के पास। कुबेर के पास पांच भौतिक माइक संपत्ति है, लेकिन वृंदावन वासी को प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती, दंपति संपत्ति पाइए। बोले कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। कुबेर एक नहीं, करोड़ करोड़ कुबेर ऐसे भी उपहास के योग्य हो जाते जो वृंदावन वासी को संपत्ति मिलती है। जैसे आप अपने मकान को अपना मानते हैं, संपत्ति को अपना मानते हैं, से पूरे निकुंज को सहचरी अपना मानते हैं। उसके प्रिया प्रीतम, उसका संपूर्ण निकुंज, संपूर्ण वैभव उसी का। ऐसा अनुभव नहीं होता कि इनके भी प्रिया प्रीतम है। अब वो अंतर की बात शायद पकड़ पाओ कि ना पकड़ पाओ। एक ही मन है निकुंज में, दूसरा नहीं है। एक ही मन है, अनंत सहचरियां, एक मन, एक ही वृत्ति है। जैसे एक सहचरी पान की बीड़ी पवारे प्रिया प्रीतम को, तो हर सहचरी का मन उस समय पान की बीड़ी ही पवा रहा है। एक सहचरी आनंद मगन होकर प्रिया प्रीतम को गान सुना रही, तो हर सहचरियों का मन गान में, मतलब वहां दो मन नहीं है। अब वो अलग अलग मन वाले, अलग अलग बुद्धि वाले और पार्थिव क्षमता वाले कैसे आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। संपूर्ण निकुंज मेरा, क्योंकि मेरी प्रिय सखी श्री किशोरी जो है, मेरी सखी, मेरी स्वामिनी, मेरी किशोरी जो है,
तो कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। जो दिव्य वृंदावन की एक बार अकबर सम्राट श्री स्वामी हरिदास जी के दर्शन पाए, उसने सोचा कि कुछ ऐसी सेवा करनी चाहिए जिससे स्वामी जी प्रसन्न हो जाएं। स्वामी जी से कहा, स्वामी जी कुछ आज्ञा कीजिए, सेवा करने की प्रबल हमारे अंदर इच्छा है, आप आदेश कीजिए। वह नहीं, तुम्हारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी जी प्रार्थना है, कोई सेवा तो बता दो, तुमका तुम सेवा करने लायक ही नहीं हो। उसने कहा, ऐसा क्यों? बोले, तुम्हारे पास संपत्ति ही नहीं कि सेवा कर सको। तो तानसेन की तरफ देखा कि बता दो कि सम्राट हैं, बादशाह हूं। स्वामी जी का मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है। उनका आप आदेश तक कीजिए। तो उनका लिवा जाओ, इनको केसी घाट की एक सीढ़ी टूटी हुई है, उसको बनवा दो। एक सीढ़ी? बोले, जाओ तो तुम। जब वहां गए तो दिव्य रत्नों से जटित यमुना की वो सीढ़ी लौट के आए, चरणों में गिरे, बोले, नहीं है, हमारे खजाने में रत्न ही नहीं है जिस रत्न की दिव्य वृंदावन की झांकी करा दे। इसीलिए जो भक्त नामावली गान करते हैं तो भगवत ऋषिक जी ने इसीलिए उसको सौभाग्य मिल गया स्वामी जी की कृपा से, स्वामी श्री हरिदास जी का दर्शन और उनकी कृपा से दिव्य वृंदावन की झांकी। क्योंकि ललिता जी के साक्षात स्वरूप हैं। कांप गया और लौट के आया कि स्वामी जी परम सत्य बात है, मैं सीढ़ी का कोना भी नहीं बना सकता, क्योंकि जिन रत्नों से सीढ़ी बनी हुई है वो रत्न ही नहीं हमारे पास। तो क्या कह रहे, कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। जो वृंदावन वासी श्यामा श्याम के उपासी को वैभव मिलता है, करोड़ों कुबेरों का उपहास करने वाला वैभव होता है। अर्थात करोड़ों कुबेर भी उसकी समानता नहीं कर सकते। तिरस्कुर्या द्वर्या नपि सुरगुरुन बुद्धि विभवई। जो वृंदावन उपासी है उसको ऐसी बुद्धि प्राप्त होती कि बृहस्पति जी का उपहास हो जाए। बृहस्पति जी की भी क्षमता नहीं। जो वृंदावन वासी की बुद्धि में प्रवीणता आती। क्या प्रवीणता आती? बृहस्पति जी देवगुरु हैं, लेकिन वो वहां से ये नहीं देख सकते कि प्रिया प्रीतम के मन में क्या चल रहा है। और वृंदावन वासी राधा उपासी मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसरे। प्रिया प्रीतम के मन में क्या चल रहा है ये जानकर प्रिया प्रीतम की प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। मन मन की रुचि जानी, प्रिया प्रीतम के मन की रुचि जानकर। ये बृहस्पति जी में सामर्थ्य नहीं। प्रिया प्रीतम को कैसे सुख पहुंचाना है ये बृहस्पति जी की बुद्धि। संपूर्ण बृहस्पति जी का ज्ञान उद्धव जी को प्राप्त है। बृहस्पति जी गुरु हैं उद्धव जी के, लेकिन उद्धव जी जब वृंदावन में आए तो अपने को ज्ञानहीन पाया। गोपियों के समक्ष और चरणों में लौट गए, बोले अभी तक मुझे इसका परिचय ही नहीं था। तो जिसे बृहस्पति जी को भी परिचय नहीं है वो है वृंदावन प्रेम रस। यहां कह रहे श्रीपाद की जो वृंदावन के राधा चरणारविंद की उपासना करता है उसकी बुद्धि में जो बात आती है वो बृहस्पति जी की भी बुद्धि में नहीं। तिरस्कुर्या द्वर्या नपि सुरगुरुन बुद्धि विभवई। सुरगुरु बृहस्पति जी की बुद्धि का भी तिरस्कार करने वाला ज्ञान अद्भुत प्रेम वृंदावन उपासक को प्राप्त होता। भगवान की भक्ति प्रेम रस में ना डुबो करके व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। श्रीपाद का कहना है कि जहां ऐसा वैभव मिलता है, जहां ऐसी बुद्धि मिलती है, जहां का ये प्रभाव है कि एक बार आ जाए प्रणाम कर ले इस भूमि को, तो उसको अंतिम समय परम कल्याण की प्राप्ति होती है। तो अपने परिवार के राग में फंसकर, मोह में फंसकर पापाचरण करते हुए जो जीवन व्यतीत करते हो तो ये व्यर्थ जीवन है। इसको सार्थक करने के लिए निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। कभी कभी वृंदावन आकर दर्शन कर जाओ। जो कर्म करते हो पापाचरण उसमें ना हो, वो कर्म भगवान को अर्पित करो। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी।